हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है आपके अपने इस चैनल पे। फाइनली आप सभी के लिए वो वीडियो लेके आ चुके हैं जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतज़ार था। इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट यहाँ पर बात करेंगे जो CUET PG के एप्लीकेशन फॉर्म निकले हैं उसका, एंड आप लोगों के जितने भी डाउट, क्योंकि जैसे ही फॉर्म निकला है तो काफ़ी सारे डाउट भी सामने आ रहे हैं क्योंकि इस साल आपको कुछ बदलाव भी यहाँ पर देखने को मिले हैं। एंड मैं ये भी बोलूँगा कि NTA ने जैसे ही फॉर्म रिलीज़ किया उसके बाद ही मतलब तुरंत ही कन्फ्यूजन स्टूडेंट के माइंड में क्रिएट कर दिया, क्योंकि प्रोस्पेक्टस को भी जो है इस साल इस तरीके से रिलीज़ किया है कि जो सारी चीज़ें हैं वो क्लियर हो ही नहीं पा रही है। जैसे यूनिवर्सिटीज़ के नेम वगैरह भी यहाँ पर नहीं डाले हैं, कुछ यहाँ पे है तो कुछ नहीं शो कर रही है, तो स्टूडेंट को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन यहाँ पर हो रखा है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सारी चीज़ें आपको समझाते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हर एक अपडेट आगे मिल सके, वो भी डिटेल में। ओके, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे जो इनका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आया है, जो प्रोस्पेक्टस आया है उसको हम लोग डाउनलोड करेंगे। ये प्रोस्पेक्टस मात्र 75 पेजेस का है, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी कम यहाँ पर दिया है इन्होंने। इसमें आपको हालांकि काफ़ी सारी चीज़ें मिलेगी। इस बार जो एग्ज़ाम का पैटर्न वगैरह है वो भी थोड़ा आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। जो जनरल पेपर होता था उसको अब एक सब्जेक्ट के रूप में डिवाइन कर दिया है अलग से। और अगर बात करें पेपर में, जो आपका अलग से जो मेन पेपर होगा उसमें 75 भी क्वेश्चन आएंगे, तो सारी चीज़ हम लोग देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको सिलेबस का बता देता हूँ कि भाई सिलेबस में कुछ बदलाव हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो देखिए, सिलेबस के लिए सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ से क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सिलेबस के जो है यहाँ पे आपको PDF मिल जाएगी। कोई भी एक सिलेबस, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसका आप सिलेबस यहाँ से लेंगे। हम जो है यहाँ पे एक सब्जेक्ट का लेते हैं, जैसे पॉलिटिकल साइंस का हम लोग यहाँ से लेंगे। उसका जो यहाँ पर है वो डाउनलोड करेंगे सिलेबस पॉलिटिकल साइंस का, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा। जैसे ही हमने इसको डाउनलोड किया तो यहाँ पे जो डिटेल आती है वो यहाँ पर आपको दिख रही होगी कि जो है इस बार आपके पेपर में 75 क्वेश्चन होंगे जो कि आपके सब्जेक्ट बेस पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी कि पूरा का पूरा पॉलिटिकल साइंस का जो सिलेबस इसमें दिया हुआ है वही पूछेगा। और दूसरा जो मतलब हर सब्जेक्ट का अपना अपना अलग अलग है, बट आप देख पा रहे होंगे कि 75 क्वेश्चन यहाँ पर आपके रहने वाले हैं। ऑल क्वेश्चन कंपलसरी है और क्वेश्चन बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश दोनों में आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो ये आपका रहा कि इस बार आपको जो जनरल पेपर जो होता था जिसमें 25 क्वेश्चन आते थे वो यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा, लेकिन टाइम भी जो है यहाँ पर कम हो गया। 1.25 घंटे का ही आपको टाइम मिल रहा है, वो हम लोग यहाँ से अभी देखेंगे। सिलेबस का आपको क्लियर हुआ, आपका जो भी सब्जेक्ट है यार आप यहाँ से ना डाउनलोड कर लीजिएगा। सिलेबस इन्होंने दे रखा है, मुझे लगता नहीं है कि कुछ चेंजेस वगैरह हुआ है। जैसे मैंने हिस्ट्री का पर्सनली चेक किया, पॉलिटिकल साइंस का चेक किया एंड एक आध सब्जेक्ट जैसे हिंदी वगैरह, तो मुझे कुछ चेंजेस दिखा नहीं। बाकी आपका कौन सा सब्जेक्ट है आप खुद से थोड़ा चेक करेंगे। ओके, सो यहाँ पर हम लोग चलते हैं, पॉइंट टू पॉइंट हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर आपके फी के बारे में। तो इस बार जो है फी में भी आपको थोड़ा बदलाव देखने को मिला है। वो ये है कि जो है जनरल के लिए 1200 रुपये नॉर्मली फीस रखी गई है। OBC NCL एंड जनरल EWS के लिए 1000 रुपये फीस है। SC ST के लिए जो है 900 रुपये फीस है और PWD के लिए 800 रुपये फीस है। लग रहा है कि ये लोग हर साल ना फीस में तो मतलब बढ़ा ही रहे हैं आगे आगे करके। तो यहां पर क्या है, देखिए आप 2 सब्जेक्ट तक अगर ले रहे हो तो ये फीस है, लेकिन अगर आप उससे ज्यादा, आप यहां पर मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट इस बार ले सकते हैं। तो अगर आप और सब्जेक्ट लेते हो तो फिर आपको एक्स्ट्रा फीस यहाँ पे करनी पड़ेगी। जनरल के लिए 600, फिर नीचे 500, फिर 500, फिर 500, मतलब बाकी सारी कैटेगरी के लिए 500, जनरल के लिए 600 रुपये दिया गया है। तो ये आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि 4 पेपर अब इस साल आप ले सकते हैं। एंड नॉर्मली जो फीस है जनरल के लिए 1200 है, OBC NCL और EWS के लिए 1000 रुपये है, SC ST के लिए 900 रुपये और PWD के लिए यहाँ पे 800 रुपये फीस रखी गई है। फॉर्म आपके 26 से लेके और 24 जनवरी तक ये जो है फिल होने वाले हैं, रात को 11:50 तक। ठीक है, उससे पहले ही आपको फॉर्म फिल करना है। अभी देखिए, जब मैं ये वीडियो दे रहा हूं तब तो मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा कि आप अभी जाइए और फॉर्म को फिल कर दीजिए। हम आपको एक प्रॉपर वीडियो भी देंगे, ठीक है, उसको देख के आप स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को फिल कर लेना। क्योंकि अभी अगर हम लोग देखेंगे ना, मैंने पूरा ट्राई कर लिया अंदर जाके फॉर्म को फिल करके, बट वहां पे काफी सारे सेक्शन है जो आपको मतलब जो आपको फिल करना है यूनिवर्सिटी वो आ ही नहीं रहे, तो फिर आप क्यों उसको भी फिल करेंगे। तो आप 1 या फिर 2 दिन के बाद भी ट्राई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, सो ये आपको क्लियर हुआ फीस का। देन हम लोग यहाँ पर थोड़ा और देख लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ वहाँ पर देखिए 26 था, यहाँ पर 27 है। वैसे जो है
सॉरी ये करेक्शन विंडो के लिए है। करेक्शन विंडो जो है आपकी 27 जनवरी से लेके और 29 जनवरी तक ओपन रहेगी, 2 दिन आपकी करेक्शन विंडो रहेगी। उसके बाद आपका जो सिटी इंफॉर्मेशन है वो आपको मिल जाएगा यहाँ पर 4 मार्च को, एंड आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा 7 मार्च को, यानी कि जिनका एग्जाम 11 मार्च के आसपास होगा उनका 7 को आ जाएगा, सबका एक साथ नहीं आएगा एडमिट कार्ड। जिनका 20-22 को तो उनका 7 को नहीं आएगा, उनको सिटी अलॉट हो जाएगा। जैसे देख सकते हो कि 11 यानी कि 7 दिन पहले आपको सिटी अलॉट होगा एंड फिर आपको एडमिट कार्ड देखने को मिलेगा। और आपके जो एग्जाम की डेट है वो 11 मार्च से लेकर 28 मार्च के बीच डिसाइड है। अभी कौन सा पेपर किस दिन होगा कोई अभी फाइनल हुआ नहीं है, मतलब वो चीज़ नहीं है। ये आंसर की चैलेंज के लिए 4 अप्रैल को ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी। और इस बार जो पेपर का यहाँ पे टोटल टाइमिंग आपको मिलने वाला है 105 मिनट, यानी कि पौने 2 घंटे का आपको यहाँ पे टाइम मिल रहा है। 3 शिफ्ट होगा, शिफ्ट का भी अनाउंसमेंट किया हुआ है, नीचे अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। क्लियर। सो ये ऑफिशियल वेबसाइट है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। क्लियर। अब हम लोग यहाँ पर और पॉइंट जो है उनको डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये फॉर्म कैसे फिल करना है वो सारी चीजें हैं, तो वो खैर हम लोग और आपको बताएंगे। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही हम लोग फिलहाल इस वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश जो है वो करेंगे। ये एनटीए के बारे में यहाँ पर काफी सारी चीजें दी हुई है, तो इसको हम लोग नहीं देखते हैं। यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन फॉर CUET PG 2024। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझना है कि जो है इन्होंने क्या बदलाव किया है, क्या चेंजेस किया है, वो अपने को समझना है। सो यहाँ पर है कि जो है कैंडिडेट मैक्सिमम 4 जो पेपर है, जो पेपर के कोड है वो सिलेक्ट यहाँ पर कर सकता है। मींस आप 4 पेपर तक क्या कर सकते हो, फिल कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कि आपको पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम देना है, POLM का देना है, आपको हिस्ट्री के लिए एग्जाम यहाँ पर देना है, तो आप क्या कर सकते हो, दोनों के लिए फॉर्म भर सकते हो। दोनों के लिए अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो दोनों के पेपर आप दे सकते हो। जिसमें आपका सिलेक्शन होता है उसमें आप सिलेक्शन ले सकते हो। 2 तक जो फीस है, 2 पेपर तक जो फीस है वो नॉर्मल है, उसके बाद एडिशनल फीस लगेगी, वो हमने पहले डिस्कस कर लिया था। तो यहां पर आपको क्लियर हुआ कि 4 पेपर आप मैक्सिमम ले सकते हैं। और वहीं अगर हम लोग बात करें, देखिए यहां पे लिखा हुआ है कि जो जनरल पेपर है, आपका जो पेपर है, सब्जेक्ट का पेपर है, उसके साथ अटैच होके आपको नहीं दिखेगा, यानी कि जनरल पेपर जो है वो आपका यहां पर हट चुका है। 75 जो क्वेश्चन है वो आपके सब्जेक्ट के पेपर में आपको देखने को मिलने वाले। लेकिन यहां पर यह भी लिखा हुआ है कैंडिडेट कैन चॉइस जनरल पेपर एज ए सब्जेक्ट। आप जनरल पेपर को एज ए सब्जेक्ट यहां पर ले सकते हैं। लेकिन जब मैंने वहां पर और चीजों को मतलब एनालिसिस किया, इस तरीके का कोई जनरल टेस्ट का वहां पे कोई पेपर दिख नहीं रहा था। एक जनरल इंडियन जनरल नॉलेज करके कुछ पेपर था, लेकिन उसका अलग सेपरेट कोड है, उसमें 75 क्वेश्चन है, तो इसका अभी क्लियर यहां पर नहीं हुआ है। बाकी आपका जो पेपर है ना भाई, उसमें आपके 75 ही क्वेश्चन आएंगे, ये क्लियर हो चुका है। ठीक है, ये आपका यहां पर क्लियर हो चुका है। हर सब्जेक्ट का आप सिलेबस डाउनलोड करके देखोगे तो उसमें उसका पैटर्न पूरा दिया हुआ है। अगर आपके 75 लिखा हुआ है, इसका मतलब 75 क्वेश्चन ही आपके पेपर में आएंगे। जनरल पेपर वहां से हट चुका है। ये आप यहां पर देख सकते हो कि एग्जाम का जो ड्यूरेशन है वो 105 मिनट का होगा, जिसमें कि आपको 75 क्वेश्चन यहां पर देखने को मिलने वाले हैं। सो क्लियर है यहां पर कि जनरल पेपर आपका हट गया है। जो मेन पेपर होता था उसके साथ में जिस तरीके से लास्ट ईयर यहाँ पे अटैच होके आता था कि पार्ट ए में पहले 25 क्वेश्चन, फिर आपका जो सब्जेक्ट होगा उसके 75 क्वेश्चन, बट अब इस साल आपको 25 क्वेश्चन वो नहीं दिखेंगे, आपको केवल आपका जो सब्जेक्ट है उसी के क्वेश्चन यहाँ पर दिखेंगे। ओके, पेपर आपका हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर होने वाला है और नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रहेगी। करेक्ट क्वेश्चन करने पे 4 मार्क्स मिलेगा आपको, राइट आंसर करने पे, और गलत पे करने पे 1 मार्क्स जो वो डिडक्ट कर लिया जाएगा, मतलब -1 जो है यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। मतलब बाकी सिस्टम सारा वही है जो लास्ट ईयर यहाँ पर था। अगर बात करें यहाँ पे पेपर की, देखिए ह्यूमैनिटीज में जितने भी पेपर है, साइंस के जितने हैं या फिर कॉमन जितने पेपर है, वो बाइलिंगुअल होंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में यहाँ पर होंगे। बट जनरल पेपर के लिए जो उन्होंने बोला है कि जब आप सिलेक्ट करते हो ना, तो वहां पे हिंदी इंग्लिश मीडियम आप सिलेक्ट कर सकते हो। वही चीज मैं बता रहा हूँ कि अलग से वहां पर नहीं शो कर रहा है, इसलिए मैंने बोला कि तुरंत फॉर्म मत भरना, कुछ अपडेट होता है रुक जाओ, 1-2 दिन, अभी 1 महीने का टाइम है, इनफ है, तो 1-2 दिन रुक के आप कर देना, हम लोग और आपको अपडेट यहां पर कर ही देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपको यहां पर क्लियर हुआ। ठीक है, ये मेन चीजें यहां पर थी। अब बाकी आपके कोड आ गए हैं कॉमन के लिए, जितने सब्जेक्ट है कॉमन में वो सारे सब्जेक्ट आपको यहां पर दिखाई देंगे। ठीक है, एंड उसके बाद साइंस वालों के है, फिर आर्ट्स वालों के, मतलब सारे जो है ह्यूमैनिटीज के जो कोर्सेज है उनके दिए हुए। तो ये आप यहाँ पर आचार्य के सारे आ गए। तो कोड जितने भी है
वो आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। वही मैंने आपको बताया, मार्किंग स्कीम वही है कि राइट आंसर करोगे तो 4 नंबर मिल जाएगा, अगर गलत कर रहे हो तो फिर एक आपका जितना फाइनल स्कोर होता है उसमें से माइनस आपका हो जाएगा। यानी कि अगर आपने गलत किया तो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर है। पेपर आपका जो है वो 1 से मतलब मल्टीपल डेज पे यहाँ पे पेपर होंगे, वो भी शिफ्ट, क्योंकि एक दिन में 3 शिफ्ट आपकी रहने वाली है पर डे की। तो कौन सा पेपर कब होगा, मतलब किस दिन होगा, ठीक है, वो टाइमिंग वगैरह वो आपको बाद में नोटिफाई करेगा एनटीए, अभी नहीं किया है। अभी जो चीजें यहाँ पर आई है वो हम लोग यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं। बाकी एज लिमिट वगैरह के लिए यहाँ पर ये है कि एनटीए जो है आपका बस एग्जाम लेता है, बाकी जितने भी क्राइटेरियाज होते हैं उसके लिए आपको यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है, जैसे कि सपोज कीजिए आप जेएनयू में एडमिशन लेने के लिए सोच रहे हैं, उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो जेएनयू अपना एक प्रोस्पेक्टस रिलीज करेगा, उसमें उनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो वहां पर आपको शो करेगा कि भाई इस कोर्स के लिए ये क्राइटेरिया है, अगर आप फिलफुल करते हो तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हो, अदरवाइज नहीं ले सकते। ऐसे ही अदर यूनिवर्सिटी जैसे बीएचयू है, ठीक है, और जो भी लाइक हैदराबाद यूनिवर्सिटी है, तमाम जो यूनिवर्सिटी है उनकी वेबसाइट पे आपको देखना पड़ेगा। और बाकी ये सारा रिजर्वेशन पॉलिसीज का वगैरह यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये चीज़ें अभी उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। तो मेन जो चीज़ें थी वो मैंने वहाँ से आपको यहाँ पर जो है वो डिस्कस कर दी है। जो जनरल पेपर था उसका भी यहाँ पर क्लियर हो गया आपको, ठीक है, और पेपर का पैटर्न भी आपको पता चल चुका है कि 75 क्वेश्चन जो आपके आने वाले हैं ये एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग है। खैर इसको भी हम लोग बाद में देखेंगे, फिलहाल इतना ज़्यादा नहीं है ज़रूरी। अब यहाँ पर जो ज़रूरी है वो डिस्कस कर लेते हैं कि पेपर जो है वो 3 शिफ्ट में आपके होंगे, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 एंड शिफ्ट 3। क्लियर। तो जो शिफ्ट 1 होगी वो सुबह 9 बजे से लेके और पौने 11 बजे तक आपकी चलेगी। वही आपका कि जो टाइमिंग है वो पौने 2 घंटे का आपका है, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर देखना है। वहीं अगर सेकंड शिफ्ट की बात करें तो पौने 1 बजे यानी कि 12:45 पे और फिर 2:30 पे ये खत्म हो जाएगा। एंड थर्ड शिफ्ट जो है वो 4:30 से लेकर 6:15 बजे तक आपकी यहाँ पर चलने वाली है। ओके। एंड अगर यहाँ पे देखिए आगे 1 घंटे और 45 मिनट का आपको टाइम मिलेगा, सभी के अंदर सेम ही है, सब में सेम ही टाइम यहाँ पर जो है वो आपको दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे आपको रिपोर्टिंग टाइमिंग वगैरह भी दिया हुआ है कि जैसे मान लीजिए कि अगर आपका 9 बजे पेपर है तो भाई 8:30 बजे तक आपको हॉल में ही होना होगा जहाँ आपका एग्जाम है, एग्जाम सेंटर पे आपको उससे पहले ही पहुँचना है, ये तो आपको क्लियर है ही, ठीक है। तो ये यहाँ पर दिया हुआ है कि देखिए आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है गेट क्लोज हो जाते हैं 8:50 तक, फिर यहाँ पे 12:35 तक, वहाँ पर 4:20 तक। उससे पहले ये तो आपको मतलब ध्यान में रखना ही है कि आपको जो है टाइम से अपने सेंटर पे पहुँच जाना है। ओके, वो सारी चीज़ें हैं। एंड इसके अलावा इसमें मुझे लग नहीं रहा है कि और कुछ ज़्यादा है इंपॉर्टेंट। जो मेन चीज़ें थी वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली। अब हम लोग कुछ और मेन मुद्दों पर बात करते हैं कि जैसे कि अगर आप लोग होम पेज पे क्लिक करेंगे यहाँ पर, ठीक है, होम पेज पे क्लिक करेंगे इसके, तो अब क्या है कि जब आप फॉर्म को फिल कर रहे हो, जैसे कि यहाँ पर यूनिवर्सिटी वाला ऑप्शन है, दिक्कत यहीं पे आ रही है। अब कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि जैसे जेएनयू हट गया है, जामिया नहीं हट गया है, ठीक है, तो फिर यहाँ पर तो लगभग 20-25 यूनिवर्सिटी शो कर रही है, तो सीयूईटी में 20-25 यूनिवर्सिटी थोड़ी है। अभी क्या है, एक तो इन्होंने जो प्रोस्पेक्टस निकाला, गलती मैं बताता हूँ, एक तो जो प्रोस्पेक्टस निकाला उसमें सारी यूनिवर्सिटीज़ का मेंशन नहीं किया, ठीक है, तो उससे एक्चुअली क्लियर हो जाता, बट इन्होंने किया नहीं। और दूसरा ये है कि इस बार आपको पता है फॉर्म कितना जल्दी आ गया, कितना जल्दी एग्जाम आपका हो रहा है। पिछली बार कब आपका एग्जाम हुआ था, मई जून में जाके, लेकिन यहाँ पर जल्दी एग्जाम हो रहा है, तो कुछ यूनिवर्सिटीज में भी प्रिपेयर नहीं हो, ठीक है, ऐसा भी कुछ हो सकता है। बट ये है कि जो भी यूनिवर्सिटीज इसमें पार्टिसिपेट करेगी वो सारी यहाँ पर शो करेगी, और वो अगर अभी अपडेट नहीं हुआ है तो वो आ जाएगी। जैसे अगर हम कुछ यूनिवर्सिटीज की बात करें जो टॉप में आती है, तो हमने मतलब कुछ लोगों से डिस्कस भी किया वहाँ पे, लाइक जो भी प्रोफेसर वगैरह जो हमारे जान पहचान के या फिर स्टूडेंट जो कि इन सारी चीज़ों का लाइक पता रखते हैं, तो वही चीज़ें सामने निकल के आ रही है कि अभी इस तरीके का कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, और ऑफिशियल वेबसाइट पे ये सारी चीज़ें लगभग आने वाली है। क्योंकि अगर ऐसा कुछ हो कि कोई यूनिवर्सिटी हटती है तो पता चलता है, वहाँ पे जो प्रोफेसर होते हैं उनको तो एटलीस्ट पता चलता है, और भी चीज़ें लाइक, क्योंकि जब अगर कोई भी यूनिवर्सिटी अलग से एग्ज़ाम लेती है तो उनको मतलब जो एग्जामिनर है उनको सब सारी चीज़ें क्लियर करनी होती है कि भाई सीयूईटी में नहीं है तो आपको पेपर किस तरीके से प्रिपेयर करने हैं, एग्जाम किस तरीके से लेना है, कब फॉर्म निकालने हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो अभी यहाँ पर जिन भी यूनिवर्सिटी का नाम शो कर रहा है वो तो सारी यूनिवर्सिटी है। जैसे अगर आप लोग यहाँ पर बीएचयू का सर्च करते हो, बीएचयू का नहीं आता है। वहीं अगर आप लोग जेएनयू का अभी के टाइम पे सर्च करते हो, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब की बात कर रहा हूँ, अगर 5-10 दिन बाद में तो वो तो होगा अपडेट, तो बिल्कुल यहाँ पर आ ही जाएगा। लेकिन अभी नहीं आ रहा है तो वो क्या होगा कि आ जाएंगे यहाँ पर
आपको शो कर जाएगा। अभी श्योरिटी नहीं है, मैं क्लियर कर देता हूं, अभी श्योरिटी नहीं है कि वो सारी यूनिवर्सिटी हट गई है, जैसे जेएनयू या फिर बीएचयू यहां नहीं आई है। तो अगर है तो बिल्कुल यहां पर आएगी और आपके फॉर्म में भी वो शो करेगी। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि आज का आज फॉर्म मत भरना। मैंने फॉर्म वाला सेक्शन भी अभी आपको बताना है, वो भी मैं भी आपको बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, स्टेट है, डीम्ड यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट है और अदर यूनिवर्सिटी है। सेंट्रल पे करने के बाद हमें ये सारी यूनिवर्सिटी शो कर जाती है। पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी है, टॉप में आती है। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली टॉप में आती है यूनिवर्सिटी, और इसका नाम यहाँ पर है। हैदराबाद यूनिवर्सिटी है, इसका भी नाम यहाँ पर है। और बाकी तो जो नॉर्मल यूनिवर्सिटीज मतलब है बाकी भी यहाँ पर है, तो और का भी जो नाम है वो भी आपको यहाँ पर जो है वो देखने को मिल जाएगा। धीरे धीरे अपडेट ये हो जाएंगे। मे भी वेबसाइट का कुछ एरर वगैरह जो भी इनका हो, लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं कहा जा सकता कि वो हट गई है, ये क्लियर भी नहीं कहा जा सकता। अब देखिए मैं आपको एक फॉर्म के माध्यम से बताता हूं कि हमने एक फॉर्म जो है वो लिया है, रजिस्टर किया है, उसके बाद फॉर्म को भी फिलअप हमने किया है। यहाँ पर कुछ सेक्शन है जो कि मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ किस तरीके से आएंगे। बाकी हम लोग देखेंगे फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप फिल करेंगे ना, तो और आपको मैं बताऊंगा। अभी आपको ज्यादा यहाँ पर नहीं करना है, 5-6 स्टेप है। पर्सनल डिटेल है, एजुकेशनल डिटेल है, एग्जामिनेशन सेंटर डिटेल है। सेंटर इस साल आपको 2 ही मिलेंगे, याद रखना, सेंटर आपको 2 ही मिलेंगे। पिछले साल शायद 3 सेंटर थे, इस बार 2 ही सेंटर मिलेंगे। और सेंटर जो मिलेंगे वो आपका परमानेंट जो एड्रेस होगा या फिर जो आपका करंट एड्रेस है उसके बेस पे आपको मिलेगा सेंटर, ठीक है। और यहां पे देखिए यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सिलेक्शन वाला जो 4 नंबर वाला ऑप्शन है उस पर हम क्लिक करते हैं और वहां से मैं अपडेट करके आपको एक्चुअली समझाता हूं, ठीक है। सो यहां पर देखिए ये सारी चीजें आपको शो करेगी। इधर यूनिवर्सिटी का नाम आएगा और इधर आपको प्रोग्राम यहां पर सिलेक्ट करना है, ओके। उसके बाद जैसे हमने लिया था, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का हमने पॉलिटिकल साइंस का लिया था, उसका कोड आ गया था, यहाँ पे उसका क्राइटेरिया है। और अभी आप हटाना चाहे तो वो तो बात की बात है। हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट यूनिवर्सिटी में करेंगे। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर कोई ज्यादा यूनिवर्सिटी नहीं है, आई थिंक होगी 30-40 के आसपास, लेकिन इतनी यूनिवर्सिटी सीयूटी में नहीं है। इतनी तो पिछले साल भी नहीं थी, इससे कहीं ज्यादा थी। और इस साल तो अपडेट ऐसी आ रही थी कि काफी सारी यूनिवर्सिटी जो है इसके अंदर इनरोल होगी। इस साल सीयूटी पीजी और बड़ा यहाँ पर होने वाला है, और सारी यूनिवर्सिटी ऐड होने वाली है। लेकिन अगर आप देख रहे हैं अभी तो वहां पे वो शो ही नहीं कर रही है। तो भाई आप थोड़ा पेशेंस रखो, ऐसा कुछ नहीं है, इतनी यूनिवर्सिटीज थोड़ी ना यहाँ पर होगी। अभी तो काफी सारी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं है, केवल जेएनयू और बीएचयू को अगर आप लेके बैठे हो वही नहीं, बाकी भी और बहुत सारी यूनिवर्सिटी है जिनका नाम यहाँ पर नहीं आया है। तो ऐसा थोड़ी नाम नहीं आएगा, अगर वो पार्टिसिपेट कर रही है तो नाम आएगा, और अगर नहीं करती है तो अपडेट आपको मिलेगा, ठीक है। तो आप देख लीजिए यहाँ पर ये आपको करना होगा, देन आपको यहाँ से पेपर सिलेक्ट करना पड़ेगा, ओके। यहाँ पे आपके पेपर के जो कोड है वो यहाँ पर आ जाते हैं। जो भी आपको, जैसे हमें आईआर का यहाँ पे लेना है, ये हमने किया और उसके बाद ऐड कर दिया। यहाँ पर सब्जेक्ट का कोई लिमिट नहीं होता है। जैसे अगर लास्ट ईयर यूजी वाला सीन है, यूजी में इसी तरीके का इंटरफेस था जिस तरीके का अभी आप पीजी के अंदर देख रहे हो। तो क्या हुआ कि यहाँ पे आप सब्जेक्ट कितना भी ऐड कर सकते हो, कितनी भी यूनिवर्सिटी आप ऐड कर सकते हो, यहाँ पे तो कोई इश्यू नहीं है। बट पेपर जो है वो आप 4 ही यहाँ पर ले सकते हो, उससे ज्यादा नहीं ले सकते, क्लियर। तो यहाँ पर ये वाला जो सेक्शन में आप देख पा रहे होंगे, इसीलिए मैंने बोला कि अभी तुरंत मत भरना। जैसे ये वीडियो देख रहे हो आप, मैंने ये वीडियो आज आपको दिया है 27 दिसंबर को, तो आप देख लेना, एक दिन बाद में 28 को ट्राई कर लेना। अगर आ जाता है तो फिर आप फॉर्म को फिल कर देना, ओके। अब इस पे अगर हम लोग क्लिक करेंगे आगे, तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन जो है आपको यहाँ पर और दिखेगा। इस पे हम प्रोसीड पे क्लिक करते हैं, नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं। तो यहाँ पर जो है आपको टेस्ट पेपर के लिए आ जाता है। देखिए यहाँ पे आपके जो 4 पेपर है वो आ जाते हैं। जैसे हमने एक पेपर हमें देना है पॉलिटिकल साइंस का, दूसरा अब जो भी आपको देना है 2 आप ले सकते हो। बाकी अगर आपका यहाँ से फिल नहीं होगा ना, बता दूंगा, नोट एप्लीकेबल का एक ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक कर दोगे तो फिर ये आगे प्रोसेस हो जाता है। बट वही है कि जब अभी आपकी यूनिवर्सिटी नहीं आई है तो आप इसमें भी मतलब क्यों ही वो करोगे। तो ये 4 हो गया। आप इसमें जो भी आपको लेना होगा वो आप यहाँ से लेंगे। हमें मान लीजिए कि केवल पॉलिटिकल साइंस का ही हमें एग्जाम देना है, तो हम क्या करेंगे, केवल उसको फिल करेंगे, दूसरे को फिल करेंगे नहीं। तो ये वाला सीन यहाँ पर आ रहा है। और बाकी आप सेव पे क्लिक कर देते हो तो उसके बाद बस आपका फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। तो वो चीजें मैं आपको एक प्रॉपर वीडियो दूंगा, अभी बस मैंने ओवरव्यू दिया है। और आपका जो प्रोस्पेक्टस था वो मैंने क्लियर किया है कि भाई प्रोस्पेक्टस में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो आपको क्लियर हो गया होगा। एक सेपरेट जो पेपर है आपका वो होगा जिसमें 75 क्वेश्चन होंगे। अगर आपके माइंड में और कई सारे डाउट है, देखिए मैं जो चीजें आपको क्लियर बताता हूं यहाँ पे, ठीक है, यानी कि मैं आप तक वो सोर्स भी पहुंचाता हूं जिससे कि आप खुद भी यहां पर देख सकते हो।
तो देखो जब आप यहाँ पर आते हो तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है आपकी जितनी भी क्वेरीज है वो यहाँ पर एनटीए ने ऑलरेडी सोल्व कर रखी है। तो आप क्या करेंगे, इसको डाउनलोड कर लेंगे, इसमें इधर क्वेश्चन है और इधर ये ऑफिशियल एनटीए के रेस्पॉन्स है, ना कि मेरे रेस्पॉन्स है, ना अदर एजुकेटर के ये रेस्पॉन्स है। ये एनटीए ने आपको ऑफिशियली बताया कि भाई आपके पास ये चीज नहीं है, अगर आपको ये करना है तो इसका आंसर ये है। जैसे कि देखिए जो चीज मैं यहां पर आपको एक बार यहां से और क्लियर कर देता हूं आपको कि जो कॉमन पेपर वाला है, जो यहां पर देखिए ये रहा आपका पेपर के लिए, तो यहां पर भी यही है कि आप मैक्सिमम 4 पेपर सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप उनसे ये क्वेश्चन पूछोगे तो वो भी आपको यही आंसर कर रहे हैं कि 4 आप जो है पेपर कोड ले सकते हो। द कैंडिडेट कैन बी चॉइस ए जनरल पेपर एज ए सब्जेक्ट, ठीक है। और बाकी जो आपका पेपर है जैसे लास्ट ईयर होता था उस तरह प्रीवियस ईयर की तरह आपका पेपर नहीं होगा, मतलब उसमें 100 क्वेश्चन आपको नजर नहीं आएंगे, उसमें आपको 75 क्वेश्चन ही नजर आएंगे। पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, ठीक है। टाइमिंग आपको 1.25 घंटे का मिल रहा है, बाकी शिफ्ट वगैरह का मैंने आपको प्रोस्पेक्टस से क्लियर कर दिया। ओके, सो होपफुली इस वीडियो के अंदर आपके काफ़ी सारे जो डाउट है वो क्लियर हो गए होंगे, और फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो हम लोग वीडियो बना के आपको ज़रूर इन्फॉर्म करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में यहाँ पर पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स जो है आपके लिए ओपन है। टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें जो भी इन्फॉर्मेशन होगी आप तक पहुँचाई जाएगी। जब आपकी काउंसलिंग होगी उस समय आपकी हेल्प की जाएगी। जो भी यूनिवर्सिटी अपनी काउंसलिंग करवाती है उनका जो क्राइटेरिया रहता है, आपको जो हेल्प की जरूरत होगी उस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जो है आप तक पहुँचाई जाएगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके फ्री ऑफ कॉस्ट है, बस आप चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, तभी आपको सारी चीज़ें जो है वीडियोस के माध्यम से मिल पाएगी। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही गाइस। वीडियो देखने के लिए आप सभी का थैंक यू सो मच।